प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज मैं आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के एमसीक्यू करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र, कृष्णा सोबती। इसका सही आंसर आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट, मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र। इसका सही आंसर आएगा संस्मरण। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक पाठ साहित्य की संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, प्रस्तुत संस्मरण में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा किसके जीवन से जुड़ी यादों को अत्यंत भावपूर्ण शैली में उकेरा गया है? फादर कामिल बुल्के, जैनेन्द्र कुमार, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन। इसका सही आंसर आएगा फादर कामिल बुल्के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है? बिना दीवारों के घर, बकरी, करबला, संग्राम। इसका सही आंसर आएगा बकरी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी। इसका सही आंसर आएगा खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बतूता का जूता किसका बाल साहित्य है? जैनेन्द्र कुमार का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, भवानी प्रसाद मिश्र का, कृष्णा सोबती का। इसका सही आंसर आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। बतूता का जूता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बाल साहित्य है। नेक्स्ट, कौन सा उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? पागल कुत्तों का मसीहा, महाभोज, कितने पाकिस्तान, वरदान। इसका सही आंसर आएगा पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। महाभोज मनु भंडारी का है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, वरदान प्रेमचंद का है। इसलिए पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। नेक्स्ट, मानवीय करुणा का क्या अर्थ है? किसी विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई सभा, पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ का नाम, मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली दया, छोटों के प्रति स्नेह। इसका सही आंसर आएगा मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली दया। मानवीय करुणा का अर्थ है मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली दया। नेक्स्ट, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद करना किसके समान बताया है? भाषा के समान, उदास शांत संगीत सुनने के समान, कर्म के संकल्प से भरने के समान, निर्मल जल में स्नान करने के समान। इसका सही आंसर आएगा उदास शांत संगीत सुनने के समान। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद करना किसके समान बताया है? उदास शांत संगीत सुनने के समान। नेक्स्ट, फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है? भाषा के समान, उदास शांत संगीत सुनने के समान, कर्म के संकल्प से भरने के समान, निर्मल जल में स्नान करने के समान। इसका सही आंसर आएगा निर्मल जल में स्नान करने के समान। यहाँ क्या पूछा गया? फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान है? निर्मल जल में स्नान करने के समान। और इससे पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा गया था? बुल्के को याद करना उदास शांत संगीत सुनने के समान। याद या में द है और उदास में द है, तो ऐसे कोरिलेट करके इनको याद करोगे तो ये तीन पर्सन आएंगे, तीनों में से एक आने के पूरे चांस होते हैं। तो इनको कोरिलेट करके याद करना आसानी से याद हो जाएगा। लेखक फादर कामिल बुल्के को याद करना किसके समान है? उदास शांत संगीत सुनने के समान। और फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया गया है? निर्मल जल में स्नान करने के समान। नेक्स्ट, लेखक ने फादर कामिल बुल्के से बात करना किसके समान बताया गया है? भाषा के समान, उदास शांत संगीत सुनने के समान, कर्म के संकल्प से भरने के समान, निर्मल जल में स्नान करने के समान। इसका सही आंसर आएगा कर्म के संकल्प से भरने के समान। लेखक ने फादर कामिल
बुलके से बात करना किसके समान बताया है? कर्म के संकल्प से भरने के समान। कोई भी काम करने से पहले कर्म, मतलब कोई भी कर्म या काम करने से पहले बात करना करते हैं ना, इसी प्रकार बात करना कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म, काम कोई भी करते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, फिर काम करते हैं, तो इसी तरह इनको कोरिलेट करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। लेखक ने फादर कामिल बुलके से बात करना किसके समान माना है? बात करना कर्म के संकल्प से भरने के समान माना है। नेक्स्ट, फादर बुलके के पिताजी पेशे से क्या थे? वकील, मजदूर, अध्यापक, व्यवसायी। इसका सही आंसर आएगा व्यवसायी। फादर बुलके के पिताजी पेशे से व्यवसायी थे। नेक्स्ट, लेखक और फादर कामिल बुलके के बीच कैसे संबंध थे? सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक। इसका सही आंसर आएगा पारिवारिक। लेखक और फादर कामिल बुलके के बीच पारिवारिक संबंध थे। नेक्स्ट, लेखक ने इलाहाबाद की सड़कों पर किसकी साइकिल चलती दिखाई देने की बात कही है? डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर रघुवंश, जैनेन्द्र कुमार, फादर कामिल बुलके। इसका सही आंसर आएगा फादर कामिल बुलके की। लेखक ने इलाहाबाद की सड़कों पर फादर कामिल बुलके की साइकिल चलती दिखाई देने की बात कही है। नेक्स्ट, परिमल कैसी संस्था थी? साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक। इसका सही आंसर है कि साहित्यिक। परिमल साहित्यिक संस्था थी। परिमल वैसे निराला जी की एक रचना भी है, उसी से प्रेरित होकर नए लेखकों ने परिमल संस्था का निर्माण किया था। इसमें नए लेखकों की ने रचनाएं की थी, लेकिन नए और पुराने लेखक सभी मिलकर रचनाओं पर या उनकी आलोचनाओं पर बातचीत किया करते थे। इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था थी परिमल। नेक्स्ट, लेखक ने किसको देवदारू की छाया के समान कहा है? डॉक्टर निर्मला जैन, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रघुवंश, फादर कामिल बुलके। इसका सही आंसर आएगा फादर कामिल बुलके को लेखक ने देवदारू की छाया के समान कहा है। देवदारू पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है, वृक्ष का नाम है देवदारू। नेक्स्ट, फादर बुलके माँ की चिट्ठियाँ किसको दिखाया करते थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर रघुवंश, जैनेन्द्र कुमार। इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर रघुवंश को। फादर बुलके अपनी माँ की चिट्ठियाँ डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। नेक्स्ट, फादर कामिल बुलके की झुंझलाहट और दुख का कारण क्या था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में न देखना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना, परिश्रम करना, परिश्रम न करना। इसका सही आंसर आएगा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना। फादर कामिल बुलके की झुंझलाहट और दुख का कारण था वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। नेक्स्ट, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये शब्द किसने कहे थे? डॉक्टर रघुवंश ने, डॉक्टर निर्मला जैन ने, फादर कामिल बुलके ने, जैनेन्द्र कुमार ने। इसका सही आंसर आएगा फादर कामिल बुलके ने। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ये शब्द फादर कामिल बुलके ने कहे थे। नेक्स्ट, संन्यास लेते समय धर्मगुरु के सामने फादर बुलके ने क्या शर्त रखी है? मैं भारत जाऊंगा, मैं भारत नहीं जाऊंगा, मैं परिश्रम करूंगा, मैं परिश्रम नहीं करूंगा। इसका सही आंसर आएगा मैं भारत जाऊंगा। संन्यास लेते समय धर्मगुरु के सामने फादर बुलके ने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। नेक्स्ट, लेखक फादर कामिल बुलके के किन गुणों के कारण श्रद्धानत थे? नैतिक, धार्मिक, व्यवहारिक, मानवीय। इसका सही आंसर आएगा मानवीय गुणों के कारण। लेखक फादर कामिल बुलके के मानवीय गुणों के कारण श्रद्धानत थे। नेक्स्ट, फादर कामिल बुलके ने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में किस विषय पर प्रस्तुत किया था? आदिकाल, उत्पत्ति और विकास, रामकथा, उत्पत्ति और विकास, प्रेम का बदलता स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा रामकथा, उत्पत्ति और विकास। फादर कामिल बुलके ने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय में किस विषय पर, अगर पूछ लिया जाए किस विषय पर प्रस्तुत किया था, तो रामकथा, उत्पत्ति और विकास। हिंदी विषय में रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर। अगर ये पूछ लिया जाए कि फादर कामिल बुलके ने अपना शोध प्रबंध किस विश्वविद्यालय से
किस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। प्रयाग विश्वविद्यालय आ जाएगा। नेक्स्ट, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के रूप में, खड़ी बोली के रूप में। इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रभाषा के रूप में। फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। और ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में लिख रखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय में कई जगह रा के ऊपर लगा हुआ होता है, वो गलत होता है। अंतर्राष्ट्रीय का सही रूप ये आएगा, पूरा रह आएगा अंतर्राष्ट्रीय में। नेक्स्ट, फादर कामिल बुल्के किस देश के रहने वाले थे? बेल्जियम, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। इसका सही आंसर आएगा बेल्जियम। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। नेक्स्ट, बेल्जियम में रेम्स चैपल जगह पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार संकल्प से सन्यासी किसे कहा गया है? डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर निर्मला जैन, फादर कामिल बुल्के, जैनेन्द्र कुमार। इसका सही आंसर आएगा फादर कामिल बुल्के। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को संकल्प से सन्यासी कहा है। नेक्स्ट, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के का हिंदी प्रेम कैसे प्रकट होता है? फादर ने सुप्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ बाइबिल का अनुवाद हिंदी में किया। वे सदा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की चिंता में रहते थे। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के का हिंदी प्रेम स्पष्ट झलकता है, क्योंकि उन्होंने जो ब्लू बर्ड नाम का अंग्रेजी का उपन्यास था वो नील पंछी के नाम से हिंदी में अनुवाद कराया, उसका बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के पक्ष में थे, इसलिए उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर कामिल बुल्के अपने हृदय में हर दीन दुखी के प्रति करुणा का भाव रखते थे। वे एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उनसे जीवन भर निभाते थे। उनके संपर्क में जो भी आता उसका हृदय असीम शांति की अनुभूति करता था। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावना अभिव्यक्त होती है? रेम्स चैपल की संस्कृति सबसे प्राचीन है। रेम्स चैपल नगर की याद सदैव उनके हृदय में बसी रहती है। इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा रेम्स चैपल नगर की यादें सदैव उनके हृदय में बसी रहती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। रेम्स चैपल फादर बुल्के की जन्मभूमि है। बेल्जियम में यह उनकी जन्मभूमि है रेम्स चैपल, और रेम्स चैपल नगर की याद सदैव फादर बुल्के के हृदय में बसी रहती है। नेक्स्ट, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वाक्य में समुच्चय बोधक कौन सा है? वे, थे, तो, नहीं। इसका सही आंसर आएगा तो। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। जब दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द हो तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। इसमें तो आएगा। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यहाँ पर समुच्चय बोधक तो है। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष छोड़ दी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम। इसका सही आंसर आएगा अंतिम। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंतिम वर्ष छोड़ दी थी, उन्होंने संन्यास ले लिया था। फादर कामिल बुल्के सन 1882 में मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे? 62, 70, 73, 73। इसका सही आंसर आएगा 73। फादर कामिल बुल्के सन 1882 में जब उनकी मृत्यु हुई तो कितने वर्ष के थे? 73 वर्ष के थे। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? करंट लगने से, पानी में डूबने से,
बुखार से, जहरबाद से। इसका सही आंसर आएगा जहरबाद से। जहरबाद मतलब जहरीला फोड़ा होने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। दैट्स ऑल, आज इतना ही।